वेलकम दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो शेयर की सीरीज लेके आया हूँ। ये बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, लार्ज कैप शेयर हैं और ऊपर से सब्सटेंशियली डाउन हैं। और इन कंपनियों के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। बस यही चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको जब भी पैसा इन्वेस्ट करना है छोटे छोटे चंक्स में इन्वेस्ट करना है। सो हम पहले शेयर से चालू करते हैं दोस्तों, क्योंकि 25 शेयर है जो लार्ज कैप शेयर में लाया हूँ करीब करीब। तो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है अपने पीक प्राइस से करीब 21% डाउन है दोस्तों। और अपने बॉटम से करीब 11% उठा हुआ है। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप लोग देखिए, ये कितने मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। ठीक है, तो एक बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये शेयर है। ठीक है, अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी की स्टेबिलिटी डिफाइन होती है दोस्तों। नेक्स्ट शेयर दोस्तों बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व देखिए 1698 का एक शेयर है। ये अपने 52 वीक हाई से 16% डाउन है और नीचे से 52 वीक लो से करीब 20% ऊपर आ चुका है ये। और ये कंपनी भी एक अच्छी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है दोस्तों। सो हम इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगली कंपनी अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स भी दोस्तों एक बहुत अच्छी कंपनी है और प्राइवेट सेक्टर का पोर्ट है ये। अदानी जी का पोर्ट है, ऊपर से 26% गिरा हुआ है। अगर इसको ऑल टाइम हाई से देखेंगे ना दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। ये मैं 52 वीक हाई से बता रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों अदानी पोर्ट, और इसका फ्यूचर भी अच्छा है। सो हम इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी है बजाज ऑटो। देखिए इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है बजाज ऑटो का। और बजाज ऑटो आज की डेट में करंट प्राइस का 8965 है। इसका हाई प्राइस 12,774 रुपए, करीब करीब 13,000 रुपए के आसपास था। यानी कि ये पीक से करीब 30% गिरी हुई है दोस्तों। सो इस कंपनी को लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। वेरेज अगर देखा जाए तो ये अपने बॉटम से 36% ऊपर चढ़ी हुई है 52 वीक लो से। तो इन एनी केस बजाज ऑटो इज ए गुड कंपनी, यू कैन गो फॉर इट नाउ। अगली कंपनी कोल इंडिया, इसका भी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। ये कंपनी भी अपने पीक से देखिए 28% गिरी हुई है और बॉटम से सिर्फ 7% चढ़ी हुई है। 52 वीक हाई के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। सो कोल इंडिया को लेने के बारे में आप 500% सोच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद एशियन पेंट है ना, इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है दोस्तों। एशियन पेंट को भी आप देखेंगे ना, तो ये कंपनी भी पीक से 31% गिरी हुई है और बॉटम पे ही खड़ी है, करीब बॉटम से 3% चढ़ी है, मतलब बॉटम पे ही खड़ी है। तो एशियन पेंट को लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके नेस्ले, नेस्ले की भी वही कहानी है दोस्तों। देखिए 2200 रुपए का शेयर है, ऊपर से 20% गिरा हुआ है। इसका जो पीक प्राइस था 2778 रुपए था और नीचे नीचे से सिर्फ 4% चढ़ी है दोस्तों, है ना। तो नेस्ले को भी लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, आईओसीएल। आईओसीएल देखिए पीक से 30% गिरी हुई दोस्तों। इसका डिविडेंड यील्ड भी जानदार है और ये बॉटम से सिर्फ 7% चढ़ी हुई है। तो इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मुकेश भाई की कंपनी है। ये पीक से 22% गिरी हुई है दोस्तों और बॉटम से 32% चढ़ी हुई है। सो जियो फाइनेंशियल आप ले सकते हैं, अच्छे फंडामेंटल की कंपनी है। लेकिन अगर आप एशियन पेंट और नेस्ले को देखेंगे ना, तो ये बॉटम से देखिए 52 वीक लो से सिर्फ 3% और 4% चढ़ी हुई है। लेकिन जियो फाइनेंशियल की अगर अपन बात करें तो बॉटम से वो 32% चढ़ी हुई है। सो जियो फाइनेंशियल एक अच्छी कंपनी है, ऊपर से 22% या 20% से ज्यादा गिरी हुई कंपनी है। लार्ज कैप है तो हम उसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। पीक से 25% गिरी हुई है और बॉटम से 11% चढ़ी हुई है। सो जो इसका गिरने का रेशियो है वो बॉटम से चढ़ने के रेशियो से ज्यादा है, परसेंटेज नॉट रेशियो। सो एसबीआई लाइफ को भी हम एक बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद एबीबी। एबीबी इंडिया लिमिटेड जो है एशियन जो इलेक्ट्रिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, पीक से 26% गिरी हुई है, वेरएस नीचे से 56% चढ़ी हुई है। तो एक बार चाहो तो इस कंपनी को छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की है ना दोस्तों, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आगे आपको 26% डाउन में मिले। सो एबीबी एक अच्छी कंपनी है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ भी दोस्तों देखिए पीक से 18% गिरी है और बॉटम से 22% चढ़ी हुई है। सो आप इस कंपनी को लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है ना। और अब सब कॉशियस होते जा रहे हैं। धीरे धीरे लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा मेडिक्लेम होना चाहिए और मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इसमें काफी मतलब आप मान के चलिए एचडीएफसी लाइफ में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसके बाद देखिए दोस्तों टाटा पावर। टाटा पावर जैसी कंपनी जो सोलर में बहुत ज्यादा काम कर रही है दोस्तों, ये पीक से 20% गिरी है
और बॉटम से 22% चढ़ी हुई है, मतलब जितनी गिरी है लगभग उतनी चढ़ी है बॉटम से। सो अपनी गिरावट के मिड में खड़ी है ये, तो इस कंपनी को लेने के बारे में भी आप सोच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ब्रिटानिया, ब्रिटानिया भी एक बहुत अच्छे बाइंग लेवल पे है दोस्तों। 4,840 रुपए इसका प्राइस है, ऊपर से 25% गिरी हुई है और नीचे से सिर्फ 4% चढ़ी है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री को लेने के बारे में आप डेफिनेटली सोच सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी कंपनी है और इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। इसके बाद श्रीराम फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, श्रीराम फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसका सिर्फ यही है कि बॉटम से काफी ऊपर आ चुकी है, ऊपर से सिर्फ 16% गिरी हुई है, तो एक बार आप इसको थोड़ा सा गिरावट का वेट कर सकते हो। इसके बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की भी यही कहानी है दोस्तों, ब्रिटानिया जैसी। ये नीचे से सिर्फ 6% चढ़ी है और ऊपर से 28% गिर चुकी है। सो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेने के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हैं। इसके बाद चोला फाइनेंशियल सर्विसेज, चोला फाइनेंशियल सर्विसेज भी जो है ना दोस्तों, ऊपर से 20% गिरी हुई है और नीचे से 30% चढ़ गई है। तो आप इस शेयर में थोड़ा वेट कर सकते हो, यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। इसके बाद मदरसन सुमी, संवर्धन मदरसन सुमी है ना, ये कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, पीक से 27% गिर चुकी है। सो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, मल्टीनेशनल कंपनी है। और इसका अगर आप शुरू से आज तक का यील्ड देखोगे दोस्तों, कितना इसने गेन दिया है, तो इसने लोगों को करोड़पति बना दिया है। तो मदरसन सुमी एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, देखिए दोस्तों ये कंपनी अपने बॉटम पे खड़ी है, बॉटम बॉटम मतलब 33% पीक से गिर चुकी है लिस्टिंग प्राइस से, और नीचे से सिर्फ 1% चढ़ी हुई है ना। देखिए 52 वीक लो इसका 125 था, और ये 52 वीक लो के आसपास ही 126 में आज करंट 126 में ट्रेड हो रही है। तो इसमें डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, कॉफी है ना, पानी का बिजनेस, टाटा के चाय का बिजनेस, ये सब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आता है। तो दोस्तों ये कंपनी पीक से 25% गिरी हुई है, वेरएस बॉटम से सिर्फ 6% चढ़ी हुई है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक बहुत अच्छे बाइंग लेवल पे है, आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, फिर ये इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन इससे बेटर पोजीशन में अभी एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ है। लेकिन फिर भी ये चूंकि बहुत लार्ज कैप कंपनी और बहुत अच्छी कंपनी है और पीक से 20% गिरी है, तो इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखिएगा 20 ये आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के बाद हम लोगों ने जो कंपनियां टोटल देखी हैं, करीब करीब 22 कंपनियां देखी हैं। सो 22 कंपनी में हमको जिन भी कंपनियों में लगे कि इनमें अच्छा पोटेंशियल है, और हमारे अगर हमको किसी से डिस्कस करना है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं किसमें इन्वेस्ट करना। बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 2000 से 5000 रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए और इन कंपनी को स्टडी कीजिए, उसके बाद अपनी स्टडी के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।